ओवर थिंकिंग ये एक ऐसा आर्ट है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो इवन है भी नहीं। जी हाँ, सुन के अजीब लग रहा होगा बट सच है। एंड सिर्फ यही नहीं, ओवर थिंकिंग आपको डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट करता है। आप अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इवन जो एनर्जी आपको स्ट्रेस से फाइट करने में या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा वो भी ओवर थिंक करके आप लूज करेंगे और ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर थिंकिंग करने से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम इन्वाइट भी कर रहे हैं, तो इसको कम कैसे करें या बंद कैसे करें। सो आप सही वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप भी ओवर थिंकिंग को कम या फिर बंद कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लोग ओवर थिंक कैसे करते हैं और इसके पीछे रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है। एंड सिर्फ यही नहीं, इसको बंद करने का या एटलीस्ट कम करने का तो तरीका मैं आपको बताऊंगा ही। और क्या कोई इंस्टेंट वेज है कि ओवर थिंकिंग को तुरंत कैसे बंद किया जाए, और अगर है तो कौन से तरीके हैं और उसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है अगर आप भी ओवर थिंकिंग को बंद करना चाहते हैं। सो सबसे पहला चीज़, हाउ पीपल ओवर थिंक एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। यानी रीजन क्या है लोगों का ओवर थिंक करने का। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, दैट इज फियर, डर। लोग किसी चीज़ को लेकर डर रहे होते हैं, चाहे वो आपका पास्ट हो चाहे आपका फ्यूचर हो। लेकिन इवन कुछ लोग इस तरीके से भी ओवर थिंक करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई पास्ट में उनका कोई कन्वर्सेशन हुआ रहता है किसी दूसरे इंसान के साथ, एंड वो अभी ये बैठ के सोच रहे हैं कि उस दिन अगर मैं ये बोलने के बजाय ऐसा कुछ बोला होता तो कितना अच्छा होता, या फिर मैंने ये चीज़ तो बोली ही नहीं, ये तो पॉइंट रह ही गया। सो ये कारण और ऐसे तरीके की ओवर थिंकिंग और भी ज़्यादा बेकार होती है, बिकॉज इसका कोई पॉइंट ही नहीं होता। अब अगर कोई इंसान ये बैठ के सोच रहा है कि कल के उस मीटिंग में मैंने ये चीज़ बोल दिया, अब ये गलत था, ऑफकोर्स कई लोगों ने मेरे को इस चीज़ को लेकर बेवकूफ़ ना समझाओ, भाई कोई मतलब बनता है इस चीज़ का? ऑफकोर्स नहीं बनता है ना। अब आप जाके पास्ट में उस चीज़ को चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। जो आपने बोल दिया दैट्स इट मैन, वो तो आप बोल ही चुके हो, उसको बदल नहीं सकते। सो ये सबसे ख़राब तरीका होता है ओवर थिंक करने का। बहरहाल हर कोई तरीका ख़राब ही होता है, लेकिन नॉर्मली लोग अपने पास्ट को लेके या फ्यूचर को लेके हरदम टेंस रहते ही हैं और हरदम कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। एंड बेसिकली इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगर वो आपको किसी भी तरीके से फ्यूचर में इफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी ना पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है ना नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, सो उस चीज़ के बारे में क्यों सोचना। हाँ, अगर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है सो ये सोच सकते हैं कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें, या नेगेटिव तो ना दें, एटलीस्ट न्यूट्रल कर दें। और अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है तो लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इसको हम और ज़्यादा कैसे पॉजिटिव में और ज़्यादा कैसे आउटकम ले आ सकें, इस चीज़ का रिजल्ट कैसे और ज़्यादा ले आ सकें, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। एंड ये थोड़ा सही भी होता है, लेकिन कोई चीज़ जो आपको फ्यूचर में इफेक्ट ही नहीं करने वाला है किसी भी तरीके से, उसके बारे में सोच के अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करना। जबकि मैंने आपको ये बताया ही कि कितने सारे तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप ओवर थिंक करते हो। डिसीजन मेकिंग में अपने प्रेजेंट को अच्छी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते हैं आप, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा भी स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें। सो अब क्वेश्चन आता है कि इसको कम कैसे करें। तो मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे आप ओवर थिंकिंग को बंद कर सकते हैं, या एटलीस्ट रिड्यूस तो कर ही सकते हैं फॉर अ टाइम। लेकिन एक चीज़ का गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, तो आप ओवर थिंक करना बंद भी कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 इज बी अवेयर व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमेशा मैं कहता ही हूँ कि प्रॉब्लम को पूरा समझना ही आपके लिए आधा सोल्यूशन है, यानी अब आपको प्रॉब्लम को सिर्फ आधा सॉल्व करना है। सो उसी तरीके से जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो एक समय आएगा जब आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि अब आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी ओवर थिंकिंग के डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपको यहाँ पे इसको बंद करना है। सो सबसे पहला तरीका तो यही है कि उस चीज़ को समझिए, माइंडफुल रहिए, अवेयर रहिए, और उसको उस डायरेक्शन में जाइए ही मत, यानी ओवर थिंकिंग को बंद कर दीजिए। वहीं पे उस टॉपिक के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब जितना सुनने में सिंपल लग रहा है उतना अगर एक्चुअल में होता तो कितना अच्छा होता, नहीं? लेकिन ऑफ कोर्स ये इतना सिंपल नहीं है, या सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये तो बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को सिर्फ सोच कर उसको सोचना बंद कर देना ये बहुत मुश्किल होता है। सो इसीलिए इसको आपको प्रैक्टिस टाइम चाहिए। इस चीज़ को 3-4 हफ्ते, आप जब 1 महीना इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, इंपॉर्टेंट भी नहीं होता उसके बारे में सोचना, उसके बारे में भी आप सोच के अपना टाइम वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट करो। सो ये गलत है। सो उधर ही उस चीज़ को बंद कर देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। लेकिन उसका क्या, जो सही में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। सो उसके लिए आप हमारा दूसरा पॉइंट सुनिए, जो कि है गिव टाइम टू योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अपने लिए समय निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है
कि सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एनालाइजेशन। जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो, जब आप अपने साथ समय बिताते हो ना, तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और मैं आपको ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि जब आप अपने से क्वेश्चन करोगे ना खुद से, तो शायद आप इतने बिजी लाइफ में अपने आप से क्वेश्चन करो एंड यू आर नॉट गेटिंग द सोल्यूशन। लेकिन जब आप शांत दिमाग से एक जगह बैठ के किसी चीज़ के बारे में सोचोगे और अपने आप से 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एटलीस्ट 5-6 के तो आंसर मिल ही जाएंगे और आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे, ये गारंटी है मेरा। सो इसीलिए खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3 भी यही है, फोकस ऑन एक्चुअल प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लुक एट अ बिगर पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ों के सोच रहे हो एंड उससे कोई मतलब नहीं है, या फिर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो जिसका भी कोई मतलब नहीं है। आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचना पड़ेगा और वही आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाएगा। यानी आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन उसका फिर क्या, सॉल्यूशन तो सोचना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसी चीज़ें सोचिए जिसका आपके लाइफ में आने वाले समय पे इम्पैक्ट पड़े, कोई आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको न्यूट्रल करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का। ये उस चीज़ को फिर आप सोच के ऑफकोर्स अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि इसका आउटकम मुझे और ज़्यादा मैं कैसे ला सकता हूँ, या इसका आउटकम मैं कम कैसे कर सकता हूँ अगर नेगेटिव में है तो। सो इसके लिए आपको दूर तक का सोचना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? अब ऑफकोर्स कोई ऐसी चीज़ आप सोच रहे हो जिसका आने वाले 5 साल में या 10 साल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में सोच के कोई मतलब ही नहीं है। सो ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचिए जो कि ऑफकोर्स आने वाले कुछ समय में आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, या उसके इफेक्ट को कम कर रहा है, या उसके रिजल्ट्स को, आउटकम को ज़्यादा कर रहा है। ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचिए, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 इज आइडेंटिफाई योर फियर्स। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए ओवर थिंक करते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज़ का डर होता है। अब डर तो सबको होता ही है ना किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऑफकोर्स ऐसा ओवर थिंक करना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर मैं एक्सप्रेस वे पे 100 के स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे एक्सप्रेस वे पे तो सब 100 के स्पीड से ही गाड़ी चला रहे हैं, सो उस पर एक्सीडेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का। बल्कि अगर 100 से कम पे चलाओगे तो शायद एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि पीछे से भी तो गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि ऑफकोर्स 100+ है। सो इसीलिए जो ऐसी चीज़ें सोचना जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करता है, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक ग्रेट फिलोसफर का कहना है, वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। इसका मतलब ये है कि हम जब कोई चीज़ इमेजिन करते हैं ना, तो उसमें हम ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालते हैं, जितना शायद रियलिटी में जब आप उसको चीज़ को फेस करोगे तो इतना प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगा। इसका सिंपल सा कारण यही है कि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आप वर्ड्स से ही सिर्फ ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ आप अपने लिए वर्ड्स ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि पिक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं कि जब पर्टिकुलर कोई चीज़, इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो रहा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये इमेजिनेशन कई बार आपके लिए अच्छा तो होता है, लेकिन जब आप उसको पॉजिटिव वे में इमेजिन करो तो नेगेटिव इमेजिनेशन आपके लिए ऑफकोर्स नेगेटिव ही होगा, और ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है जो कि ऑफकोर्स आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं, बी माइंडफुल एंड चेंज द चैनल ऑफ योर थॉट। जी हाँ दोस्तों, अब आप कोई ऐसा चीज़ सोच रहे हैं जो आपके लिए कोई मतलब ही नहीं बनाता है, तो इस पर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा एंड कोई ऐसा चीज़ सोचना पड़ेगा जो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड करे। इसके लिए आप कुछ इंस्टेंट वेज यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टेंट तरीके से ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। उसका सबसे पहला तरीका है टेक डीप ब्रेथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है ना, तो आपको अपने ब्रीथिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। सो अगर आपको फोकस रहना है किसी एक चीज़ के बारे में, सो उसके लिए आपको डीप ब्रेथ लेना पड़ता है, लंबे लंबे सांसें लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं मेडिटेशन। बहुत ही अच्छा तरीका होता है, 10 से 15 मिनट मेडिटेट करेंगे अगर आप, तो आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में रहते हैं। तीसरा चीज़ जो आपको हेल्प कर सकता है, दैट इज़ हेल्पिंग अदर्स। ऑफकोर्स जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं तो बहुत सारा पॉजिटिविटी आपके अंदर आता है जो कि आपको ऑफकोर्स नेगेटिव थॉट से फाइट करने में हेल्प करेगा। अपने ऊपर आप प्राउड फील करोगे एंड पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, जिसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी से फाइट कर सकते हो एंड ओवर थिंकिंग को कम भी कर सकते हो। अल्टीमेटली हम ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट में रह सकें, ना फ्यूचर के बारे में सोचें, ना पास्ट के बारे में सोचें। अब इसके लिए आप कुछ और तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। अब मेरे हिसाब से तो हर इंसान को एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करना ही चाहिए, और 10 से 15 मिनट मेडिटेशन भी करना चाहिए। अगर आप अभी प्रेजेंट में रहना चाहते हो तो दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, अपने फेवरेट कोई भी काम, आप कोई फेवरेट मूवी देख सकते हो, कोई फेवरेट खाना खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप प्रेजेंट में रहना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ अनप्लग योर सेल्फ फ्रॉम डिवाइसेस। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, टीवी से, किसी भी डिवाइस से कुछ देर के लिए दूरी बना लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है बट बहुत हेल्पफुल रहेगा।
लास्ट एक और चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज़ कमिंग क्लोज टू द नेचर। यानी अब नेचर के बड़े करीब चले जाइए। अब नेचर के करीब जाने का मतलब ये नहीं कि आप रिवर साइड पे जाके बैठे हैं या फॉरेस्ट में जाके अपना टाइम गुजारें, नहीं। आप अपने रूफ टॉप पे, टेरेस पे बैठ के, बालकनी में बैठ के सनसेट का मज़ा ले सकते हैं, या आप एक लंबे वॉक पे जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, या फिर इतना सब कुछ नहीं तो आप कहीं पे भी खड़े हैं, बैठे हैं, तो आप बस ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे क्लाउड्स मूव कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपको काम करने के लिए। नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देता है, पॉजिटिविटी भर देता है। अब इस दौरान भी आपको माइंडफुल तो रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सनसेट का मजा लेते लेते अगेन वही सारी चीज़ें सोच रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑफकोर्स हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को बीट करने में। और यही हमारा लास्ट चीज़, कि आपको क्या चीज़ दिमाग में रखना है जब आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना चाहते हो, दैट इज़ ट्रेन योर ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे कि मैंने कहा, सिंपल तो सारा चीज़ सुनने में था, लेकिन ईजी नहीं है। इसके लिए समय लगेगा, 15-20 दिन, 1 महीने समय देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। नहीं तो आप यही होगा, आप सनसेट का मजा ले रहे हो बैठे बैठे एंड उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इसका अगेन कोई मतलब नहीं बनता है। सो आपके ब्रेन को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपका ब्रेन अगर आपको कंट्रोल कर रहा है, दैट्स अ रॉन्ग साइन, दैट्स अ बैड साइन। आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए बेसिकली। एंड एट लास्ट गाइस, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज को हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद जाके ऐसे वीडियोस की स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, उसके बाद इसे शूट करते हैं। सो इसमें ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो आप हमारे एफर्ट्स को एडमायर कर सकते हैं वीडियो को जस्ट लाइक करके, और जितना हो सके उतना शेयर करके, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड एट लास्ट, आप हमारे सोशल मीडिया को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐसे ही अमेजिंग पोस्ट के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई